श्वापि देवोऽपि देवश्वा जायते धर्मके विशात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्मा शरीरिणाम्। मोक्षार्थियों, जैनेतरों के खंडन का सच्चा जश्न मनाना हो यदि किसी को, डोंट टेक इट अदरवाइज, जैनेतरों के खंडन का सच्चा जश्न मनाना है जिनको, उनको ये जरूरी है जैनेतर ग्रंथों के ही कुछ हवाले पेश किए जाए जिसमें जैनत्व की प्राचीनता और समीचीनता सिद्ध होती है। कितने जन मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं बच्चों? लॉजिक्स, प्रेजेंटिंग लॉजिक्स इज द नेक्स्ट पार्ट। बेसिकली सबसे सीधा सरल तरीका यह है, आपके ग्रंथ में हमारे बारे में उच्चता सिद्ध की गई है। वेरी फेमस, जब प्रसंग आएगा तो विशेष चर्चा कर ही लेंगे। और आधारों के और रेफरेंसेस के, संदर्भों के अंबार लगाए हैं टोडरमल जी ने। एक अकेले 5वें अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सैकड़ों ग्रंथों के हवाले दिए। उस जमाने में, जिस जमाने में वे बैठे थे, उस जमाने में कोई ग्रंथ घर पर हुआ नहीं करते थे, पर्सनल कॉपीज हुआ नहीं करते थे। एनीवे, कीप दिस थिंग असाइड, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ माय इंटरप्रिटेशन टुडे। मुझे जो कहना है बच्चों, जैनेतरों का यदि खंडन करना है, खंडन का जश्न मनाना है, तो उनके ग्रंथों में से फॉर एग्जाम्पल यजुर्वेद में उनके एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, ओम नमो अर्हतो ऋषभो। वेरी फेमस कथन है। सैकड़ों कथन मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। यदि आप 3 साल कोई रहते हो तो योग बन ही जाएगा। सिंपल यजुर्वेद का नाउ, बहुत जान झोंकने की जरूरत नहीं है हमें कि जैनत्व तो बहुत अच्छा है और प्राचीन है। दिस इटसेल्फ प्रूव्स, आपके ग्रंथों में यह बात लिखी है। ठीक उसी प्रकार यदि फिल्मी दुनिया के दीवानों को हमें पछाड़ना हो और उन्हीं के अखाड़े में उतरकर, फॉलो कर रहे मुझे बच्चों? आई एम रिलेटिंग टू द कुशील पाप, जो सुबह काफी चर्चा कर चुके हैं। यदि वास्तव में ऐसा करना हो हमें, जो आशिकी का दावा जितने जन करते हैं, आई एम हेजिटेटिंग सो मच एक्चुअली, अगेन डोंट टेक इट अदरवाइज। किशोर कुमार का एक गीत है बच्चों। वैसे मैंने लास्ट 25 सालों से कोई फिल्म नहीं देखी, कभी रस भी नहीं हुआ उस दिशा का, अखबार भी नहीं पढ़ा 25 साल से मैंने कभी। लेकिन पहले के संस्कार अभी जिंदा है थोड़े बहुत, लेटर रिकॉल। किशोर कुमार का एक गाना है, अब गाने की तरफ ध्यान देंगे और मुझे फिलोसोफर की तरह देखेंगे आप। एक गाना है बहुत छोटा सा, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। सुना है बच्चों? आगे की बात कोई बताएगा? महबूब का जो बस लेते हुए नाम, और आगे की बात, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम रहने। आपको देखना चाहिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 3रा अध्याय, वर्ड टू वर्ड चित्रण टोडरमल जी ने किया है। थोड़ी देर के लिए लगेगा किशोर कुमार ने कोई ये प्रकरण तो नहीं पढ़ा है। रियली है ना? आप मुझे थोड़ा अवसर देते तो मैं खोलकर दिखा देता हूं प्रकरण। टोडरमल जी ने लिखा है, आयुर्वेद में मरण के 10 कारण कहे, ज्वर के 10 कारण कहे हैं, उसमें ये कामजोर भी बताया है, जिसमें पागलपन और मरण तक की अवस्थाएं होती है। मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। गालिब एक शायर हुआ है बच्चों। आई हैव रेड गालिब सो मच।
मिर्जा गालिब एक शायर हुआ है, आसान नहीं है आबाद करना घर मोहब्बत का। अर्ज फरमाओगे जरा? अर्ज फरमाओगे? नहीं समझे आप। आसान नहीं है आबाद करना घर मोहब्बत का, यह वह काम है जो आपको बर्बाद करके रख देते हैं। कुछ समझ रहे हैं बच्चों? प्रॉपरली आपको रिफर करना हो तो आपको डायरेक्ट जाकर देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। आई एम नॉट इन पेस, जो मैंने काफी पहले पढ़ा है उसकी मैं बात कहता हूँ। एक बार आसान नहीं है, आसान नहीं है आबाद करना घर मोहब्बत का, ये उनका काम है जो आपको बर्बाद करके रख देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, यू शुड रिफर द टेक्स्ट। वैसे बचपन से ही मैंने स्कूल लाइफ में एक बात सीखी थी, 3 W's यू शुड बिवेयर ऑफ, वाइन, वेल्थ एंड वुमन। वैसे श्री और श्री, स्त्री और श्री, कुछ समझे बच्चों? नॉट गेटिंग? व्हाट इज श्री? मनी, वेल्थ। व्हाट इज स्त्री? वुमन, व्हिच आई वाज स्पीकिंग अबाउट 2 W's among the 3 W's to be beware of. Anyway, कुशील प्रकरण काफी चल चुका, और ये प्रकरण आपको मैंने एक लाइन कही थी सुबह, दिस इज वेरी रिलेवेंट टू यू ऑल। ये कहा था, आज 5वें चरण पर हम आकर खड़े हैं। जो भी देखो आनंद ही आनंद है। अब इतना सूक्ष्म विवेचन किसी को मिलना तो बहुत मुश्किल है। परिग्रह की चर्चा चलेगी बच्चों। क्या? परिग्रह की चर्चा। मुझे प्रकरण चालू भी नहीं किया है, बट मुझे माइंड जबरदस्ती से ढकेल रहा है एक तरफ। आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ, तो लेट आई शेयर दीज थिंग्स विथ यू फर्स्ट। 60-70 साल पहले कुछ समाजवादी खड़े हुए। ये उस जमाने की बात है जब गांधी जी का वर्चस्व था, विनोबा भावे, काका कालेलकर जैसे प्रबुद्ध जीव भी समाज में थे। एक स्लोगन जारी किया था उस समय में, और ये वही जमाना था जब रशिया में कार्ल मार्क्स और लेनिन अपना अपना पैर जमा रहे थे। मोर प्रॉपर्टी इज इम्प्रॉपर्टी। क्या कहा बच्चों? आज का जो प्रकरण चलेगा, दैट इज वेरी रिलेवेंट टू ऑल द जैन्स। बच्चों, इम्प्रॉपर्टी का अर्थ क्या होगा? धन, संपत्ति, इसके विरुद्ध क्या होगा? विपत्ति, यू कैन कॉल विपत्ति। गांधी जी का एक स्लोगन है बच्चों, एवरीथिंग फॉर नीड, यस, नथिंग फॉर ग्रीड, यस। सी दैट you live for your basic needs, not for luxuries. Luxuries ask some more than what basic needs ask. कितने जन समझ रहे हैं? ये सब मुझे, मेरा विषय नहीं है बताने का आज, तो ऐसे तो बहुत घंटों लग जाएंगे। What thing I wanted to tell, let I complete that thing. कुछ समाजवादी आए और उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया एक स्लोगन समाज में, मोर प्रॉपर्टी इज इम्प्रॉपर्टी। यू हैव नो राइट टू एक्यूमुलेट सो मच प्रॉपर्टी, यू हैव नो राइट। देखिए बच्चों, सुनिए जरा, अगेन अगेन प्लीज। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील को पाप माना जाता है, बट परिग्रह को समाज में कभी भी पाप नहीं माना गया है, शायद कभी भी नहीं माना जाएगा, एज फार एज द वर्ल्ड ऑफ कैपिटलिज्म इज रिलेटेड। कुछ समझते हो बच्चों मेरी बात को? ये तो थोड़ी भारी जाती होगी बात, है ना? एक कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ये दो अलग अलग चीजें हैं बच्चों। चलो मैं थोड़ा 2-5 मिनट खड़े रह लेता हूँ यहाँ पर। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माई सब्जेक्ट टुडे। 2 धाराएं हैं, 2 विचारधाराएं हैं। इकोनॉमिक्स में 2 विचारधाराएं मानी गई है, अर्थशास्त्र में 2 प्रकार की विचारधाराएं मानी गई है। एक कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म इज यू कैन अर्न हाउ मच यू वांट, इट डिपेंड्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
in the extent to how much you endure. आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे. दिस इज कैपिटलिज्म. सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म क्या कहते हैं देखो बच्चों, ये आपको स्कूल में आएगा, टेक्स्ट्स में नहीं आएगा तो आपका टीचर जरूर पढ़ाएगा. टीचर उसी की ही राह नहीं देखता, टेक्स्ट में आए तो पढ़ाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, वो बात नहीं है. किसको कितना स्ट्रेस देना वो भी उतनी अकल होती है उसको. सोशलिज्म एक वह पार्ट है जिसमें सब बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके माल खाएंगे. जरूरी नहीं है सभी बराबर कमा पाए, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी प्रॉपर. समझ रहे बच्चों मेरी बात को? जो संपत्ति है, इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले ये कहा था, ऐसी बात नहीं है कि भारत एक दरिद्र देश है. दरअसल बात यह है, भारत की जितनी संपत्ति है वो केवल 10% लोगों में ही एक्यूमुलेट हुई है. तकलीफ इतनी सी है. ऐसी भी बात नहीं है कि भारत में अनाज की कमी है, बिल्कुल नहीं है ऐसा. किसको लग रहा है अनाज की कमी होगी भारत में? यदि लग रहा हो तो वन थिंग यू शुड डू, अब किसी भी स्टार होटल के बाहर जाकर खड़े रहिए. मुझे यहाँ की तो मुझे पता नहीं है कुछ भी. होपफुली ऑल द थिंग्स मे बी गोइंग वेल हियर, बट मैंने अपने आंखों से देखा है. मैं नाम नहीं कहना चाहता. मैंने काफ़ी संस्थानों को बहुत नज़दीक से देखा है, धर्मशालाओं को नज़दीक से देखा है. भोजनशाला का इतना माल फिक जाता है शाम को, आप कल्पना नहीं कर सकते. इतनी बाल्टियां भर भर के. खैर, ऐसे में तो आप तो ये बोल ही नहीं सकते कि भारत में अनाज आदि की कमी है. बट दरअसल बात ये है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा उसका. कितने जन मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यही बात तो वाटर कंजर्वेशन में आपको बताई जाती है. पानी कम है ऐसा नहीं है, मिसयूज है. आई थिंक as far as my knowledge is concerned, you may be studying in geography also, 70% of the part is occupied by water. ऐसा कुछ है? Yes. ऐसा भी नहीं है कोई ऑक्सीजन की कमी है. आई थिंक अगेन 70% of the 20 oh sorry 70% nitrogen. Sorry. Anyway, 20% is also not less. ये कहा है कि ऑक्सीजन कम है, ऐसा कहा है कि पानी कम है, तो क्यों प्यासे मर रहे लोग? दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न. ये सोचने का काम है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है. काश प्रॉपर प्लानिंग होती तो एक जन भी प्यासा नहीं मरता. लैक ऑफ प्लानिंग. और इसलिए यही काम संपत्ति में होता है. चाणक्य को जब मिलने के लिए एक विदेशी आदमी आए, बहुत अच्छा कोट है उसका, इस देश के राजा से मुझे मिलना है. राजा मतलब समझ में आया ना बच्चों? नॉट द किंग. बोलो किंग मेकर. नहीं समझे आप? इसका अर्थ नहीं समझे आप? सूत्रधार नहीं समझे? आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा भाई साहब. आप तो समझना चाहिए आपको. नहीं समझे? पुराने जमाने में बच्चों, चाणक्य ने प्रतिज्ञा की वो अर्थशास्त्र थे ना वो. नहीं, पहले जमाने में फिल्म्स और नाटक नहीं हुआ करते थे. आई मीन टू से हुआ तो करते थे, लेकिन पहले जमाने में कठपुतलियों के हुआ करते थे. और जब कठपुतलियों का जमाना था तब उसमें सूत्र लगे रहते थे, और एक जन ऑपरेट करता था, उसे कहते थे सूत्रधार. अभी समझ में आया व्हाट इज सूत्रधार? सूत्रधार शब्द वहां से आया है. दिस इज नॉट टुडेज वर्ड. मैं ये कह रहा हूं कि राजा कहा है भारत का, मतलब सम्राट चंद्रगुप्त से उसका काम नहीं है. उसका काम चाणक्य से है, किंग मेकर से. अभी समझ में आता है? किंग मेकर. चाणक्य को जब एक जन मिलने गए, मैं दीपक विपक की नहीं बताने वाला हूं, घबराओ मत. तो उन्होंने, मैगस्थनीज ने एक बात लिखी है अपने बुक में अबाउट चाणक्य. चाणक्य को जब मिलने गए, he was taken aback. उसने पहले प्री एज्यूम किया था चाणक्य रहता होगा तो वो तो बहुत
शान शौकत वाला कोई महल होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो नगर के बाहर 2-3 किलोमीटर दूर एक कुटिया में रहता था। उसके कुटिया में एक सीक की चटाई, 2 बाल्टियां और 2 पहनने के कपड़े, कलम, कागज। कलम तो होगी ही, दैट इज द माइटियर वेपन। समझ रहे हैं? उसने ये लिखा है, जिस देश का राजा कुटिया में रहता है उसी देश के नागरिक और प्रजा महल में रहने की सामर्थ्य रखते हैं। जिस देश का राजा महलों में रहेगा उसके प्रजा कोई नसीब नहीं होगा। अच्छा कोट है। खैर, मुझे वैसे आज परिग्रह की बात करनी है। आई लेफ्ट 2 स्लोगन्स। समाजवादी आए, समाजवादी और कैपिटलिस्ट्स एंड सोशलिस्ट्स। समझ में आ रहा है बच्चों? कैपिटलिज्म वो कहता है कमाओ, जो जितना मेहनत करेगा कमाएगा, कितना भी पैसा जोड़ते जाओ। सोशलिस्ट्स वे होते, वो कहते नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का, सब में समान बंटवारा होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ेगी उस दिन तकलीफें खड़ी होगी। उस दिन तुम्हारी छाती को पकड़कर और रोन देंगे ये तुमको, फिर तुमसे रहा नहीं जाएगा। क्योंकि वे तो भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चे अनाज के लिए मोहताज है, वो तुमको कैसे छोड़ सकते हैं? और तुम्हारे ही तो बल पर एकत्रित हुई ये संपत्ति है पूरी। डेली वेज पर तुमने खड़ा किया था, 10 गुना तुमने अर्न किया था। इन्हीं के बलबूते पर ये कब तक चुप रहेंगे? मजबूरी को कभी ना कभी मौन छोड़ना पड़ेगा। फिर मोर प्रॉपर्टीज इम प्रॉपर्टी एक स्लोगन जारी हुआ। फिर बाद में एक स्लोगन जारी हुआ, मोर प्रॉपर्टीज थेफ्ट। मजा आ गया, मजा आ गया। क्या कहा बच्चों? जो आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित करता है वो चोरी करता है। फिर इतने पर भी राहत नहीं मिली तो सोशलिस्ट्स ने और एक आगे कदम बढ़कर एक स्लोगन और जारी किया था, मोर प्रॉपर्टीज मर्डर। कुछ समझ रहे हो बच्चों? डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है बच्चों, परिग्रह की पहले परिभाषा को खोलकर फिर आगे की बात करेंगे। कोई परिभाषा सुनाएगा तो आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू। एक्चुअली सब्जेक्ट्स तो आप लोगों ने पढ़े ही, ये सब है ना? ठीक है, बोलो। पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि दिस इज ऑल। पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ऐसा कोई अपडेट नहीं होगा कि पाप 5 के 6 हो जाएंगे फिर नए सिरे से पढ़ने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बोलो। अनाप पैसा रुपया जोड़ना ही परिग्रह है। नाइस। रुपीज यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ करेंसी। अनाप शनाप रुपए पैसे जोड़ना। अभी इमेजिन करो जब बार्टर इकोनॉमी चलती थी, हु नोज बार्टर इकोनॉमी? कितना बताना पड़ेगा? चीजों का देना, बच्चों आप यदि अध्ययन की आदत लगाते हो तो आपको किसी टीचर की, मैं सुबह ही कह रहा था कि शायद इस बात को कि कल कह रहा था, किसी कोच की, किसी गुरु की, किसी की भी जरूरत नहीं आपको। एक बार्टर इकोनॉमी हुआ करती थी, अब जरूर पढ़ा तो होगा। 12 बलूतेदार पद्धति। हाँ, 12 बलूतेदार पद्धति। ओके, इनको है किसी सब्जेक्ट में, सिविक्स में होता था। सिविक्स में ही होना चाहिए, लेकिन अभी इनके होगा 8, 9, 10th में कहीं बच्चों? पहले हो चुका, 4th स्टैंडर्ड। 4th में हो चुका बार्टर? नहीं 11 के बाद है। ओके, बार्टर इकोनॉमी। बट अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा क्या? नहीं, मे भी इकोनॉमिक्स का भी वो पार्ट हो सकता है एक्चुअली। इकोनॉमिक्स का भी है, सिविक्स में भी दिया। सिविक्स में भी है, हमने सिविक्स में ही पढ़ा है बार्टर इकोनॉमी। एनीवे, सो प्लीज होल्ड सुनो। बार्टर इकोनॉमी और कुछ नहीं है, ये वह इकोनॉमी है जिसमें पैसा होते ही नहीं है। यू नीड नो करेंसीज, दिस इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आपके पास लौकी है आपके खेत में, हमें लौकी चाहिए, ठीक है, आपकी तोरी दे दो, हमारी लौकी ले लो। इसे कहते हैं बार्टर इकोनॉमी।
और अभी तक ये चलती थी। कैसे ये मैं प्रूव करने जाऊँ तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए जो हमारी परिभाषा है ना, ये रुपए पैसे वाली, ये बहुत कन्फाइंड है और ये आज के ही परिवेश में लागू है, ये मानकर चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, लेकिन ये करंट सिनेरियो की परिभाषा खड़ी है हमारे सामने। बोलिए जरा बच्चों, परिभाषा बोलो विराज फिर से। अनाप शनाप रुपया पैसा आदि जोड़ना। अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना। आगे की बात करो, जो वी हैव बीन रीइटरेटिंग फ्रॉम 5 प्रीवियस पीरियड्स, जो मैं निरंतर कहता आ रहा हूँ, उसके भाव करना अथवा उसका भाव करना। जो मूल चीज हम ले रहे हैं, कोर पर रख रहे हैं, और आज तो उसका पूरा ऑपरेशन होगा, सफाया होगा। देखिए, टेक 2 केसेस इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। अनाप शनाप आपकी लिमिट से ज्यादा पैसा रखना, वो सब परिग्रह है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि पैसा रखना ही परिग्रह है, ये मैं मानता हूं बात को, लेकिन यहां महापाप को ही पाप के रूप में स्थापित किया जा रहा है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? अनाप शनाप मुनिराज रखेंगे, अनाप शनाप नहीं है तो वो थोड़ा धागा दोरा रखेंगे तो कोई अपरिग्रही हो जाएंगे, ऐसा समझने की बात नहीं है। यहाँ नाप में भी रखेंगे तो परिग्रह होता है बच्चों, बट नाजायज परिग्रह को यहां पर परिग्रह कहा जा रहा है। माइंड वेल, जो मिथ्यात्व से एसोसिएटेड है उस पाप को यहां पर पाप कहा जा रहा है। माइंड वेल। तीन बातें मैं आपको कहूंगा, ये जैनिज्म के सार रूप होगी। अज्ञानी पाप में मस्त रहता है। ये कोई वैसे स्लोगन नहीं है, वो तो एट रैंडम जैसे शब्द आ रहे वैसे बोल रहा हूं। अज्ञानी पाप में मस्त रहता है, उपादेय मानता है उसको, अथवा ये कह सकते हैं स्वच्छंद रूप से पापों में लिप्त होता है। बस 1 2 ज्ञानी धर्मात्मा अविरति मजबूरी में पाप करता है, पाप के साथ उसको रिग्रेट है, लैमेंट है, खेद है, ओह मुझे करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? देखो बच्चों सुनिए सब, आई विल रिपीट। हम लौकी तोरई खाते हैं कि नहीं? खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। उसमें पाप लगता है कि नहीं? पाप तो उसमें भी लगता है, कोई पाप मांस में लगता है ऐसा थोड़ी है। बट पहली बात तो हमने मिनिमाइज किया पाप, तरस से हम सिमट कर आ गए स्थावर तक। ये कोई बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई ऐसा नहीं है, लेकिन स्थावर का भी सेवन करते समय वी हैड रिग्रेट इन आवर सेल्व्स। हमको बहुत खेद खिन्नता हुई, अरे एक इंद्रिय को भी घात करना पड़ रहा है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? 2 लोग खड़े करता हूं मैं स्लोगन फर्स्ट के लिए। क्या बढ़िया लौकी बनी है, क्या बढ़िया, उंगलियां चाटते रह जाए तो बने एक ना बूंद लहाए, उंगलियां चाटते रह जाओगे, मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्या कहा था मैंने? तो ये जो 2-3 करके दिखाने थे वो मेरे स्किप हो गए दिमाग से। नहीं वो तो उस 3 की तरफ में, हाँ वे तो 3 हो गए। वैसे अभी 3 बातें में जो दूसरी खड़ी करके दिखाऊं। एक आदमी वो है अज्ञानी जो पाप में मस्त रहता है, उपादेय जानकर पाप किया है। प्यार किया तो क्या डर, उसमें क्या है? समझ रहे हैं? एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकंड वो है करना पड़ रहा है, लैमेंट। ओके, क्योंकि अभी खाए बिना काम नहीं चलेगा ना, इतनी मजबूरी हालत है हमारे। तो स्थावर का भी घात करते समय मजबूरी महसूस करना। वन थिंग इज शान एंड वन थिंग इज मजबूरी। किसी का कर्जा लेते तो व्हाट डू यू फील, व्हाट शुड यू फील? मजबूरी यू शुड फील। शान तो फील नहीं करना चाहिए। गाड़ी भी लेनी पड़ी उस कर्जे के पैसे में, लेनी पड़ सकती है क्या? पड़ सकती है, लेकिन पढ़ने पर भी उसको शान तो नहीं समझते हम, माथे पर वही डोलता है। समझ रहे हैं बच्चों? दूसरा जो जीव है पाप से विरक्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी
पाप बुद्धि उसकी हट तो गई है, उसमें उसको उपादेयता नहीं है, हटना चाहता है। और तीसरा व्यक्ति जो पाप से पूर्णतया हट जाता है। ऐसे 3 स्तर है हमारे पास। कुछ समझ रहे हो बच्चों? वैसे और भी एक चौथा स्तर हो सकता है, मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। तीसरा स्तर मुनिराज का है, जो पाप से मुक्त हो चुके हैं। बीच का स्तर अविरत सम्यक दृष्टि का है, अथवा तुम हम लोग है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अणुव्रति, चौथे गुणस्थानवर्ती और साधारण मिथ्या दृष्टि, इन सबको एक लॉबी में डालकर मैं बात कर रहा हूँ बीच के स्टेज की। और पहली स्टेज है आम मिथ्या दृष्टि। ठीक है, अभी थोड़ा कुछ लॉजिकली इसकी सिद्धि करना चाहूंगा। यहां तक कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते बच्चों। है कुछ नोट करना बाकी है क्या? कुछ चाहते हो मेरे से? नहीं? ठीक है, आइए आगे। हम हर जगह अभी तक के 4 पापों में 2 स्लाइड्स खड़ी कर रहे थे। कितने जनों के ख्याल में है ये? जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि जहां द्रव्य परिग्रह हो वहां पर भाव परिग्रह होना जरूरी नहीं है। जहां पर भाव परिग्रह हो वहां पर द्रव्य परिग्रह होना जरूरी नहीं है। लेकिन मोटे मोटे अनुपात के स्तर पर, मोटे मोटे अनुपात में यदि थोड़ा विचार करें तो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह, भाव और द्रव्य परिग्रह, बोथ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। मुझे जो कहना है वो थोड़ा समझते जाइए, निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए बाहर के पोजीशन से परिग्रह की संज्ञा आकी जाती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? फाइंडिंग हार्ड? लिसन लिसन, चलो चलो चलो, इजी। देखो बच्चों, हट्टा कट्टा होना हेल्दी होने की निशानी नहीं है। अक्सर लोग चूक खा जाते हैं यहाँ पर। तो विटामिन्स, प्रोटीन्स आदि आदि आदि, मैं ज़्यादा नहीं गिनाऊंगा, नहीं तो मेडिकल साइंस हो जाएगा। इन चीज़ों की कमी न होना और रोजाना डे टू डे वर्क एक्टिविटीज़ में चुस्ती बने रहना हेल्थ की इतनी सी निशानी है। आई मीन टू से कि योर हेल्थ is not the subject of these cameras and photo sessions, because these cameras shoot your external features, physical features, whereas the X-rays shoot what is really inside, which is really your health. कितने जन समझ रहे हो बच्चों? नहीं? भारी, थोड़ा भारी, सबके हाथ ऊपर नहीं, सिद्धांत नहीं समझ रहे ना। लिसन, कोई एक बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर है, उसके आर्म्स, बाइसेप्स वगैरह अच्छे फॉर्म में है। आज की भाषा में ज़्यादा नहीं समझता। उसके आर्म्स बहुत फौलादी होने पर भी हो सकता है उसकी आर्म की कोई लिगामेंट टूट गई हो सकता है बच्चों? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अभी कैमरा कैसा देख रहा है उसको? एकदम हट्टा कट्टा देख रहा है, बट ही इज अनफिट फॉर आर्म रेसलिंग। वो पंजा नहीं लड़ा सकता किसी के साथ, क्योंकि उसको अंदर से तकलीफ है। लिगामेंट उसकी क्रैक, जो भी कुछ हुआ है, उसका बोन क्रैक हो गया, कुछ भी हो गया, वो बाहर से तो नहीं दिख सकता ना। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? मतलब कैमरा जो दिखाता है आपको स्वास्थ्य का लक्षण, वो यथार्थ लक्षण होना जरूरी नहीं है। दिखावे पे मत जाओ। एक ऐड आती थी दिखावे पे मत जाओ। बोलो जरा कोई, अपने अकल लगाओ। एक ऐड आती थी 30-35 साल पहले। हमारे माँ बाप ने टीवी लिया ही नहीं घर में। हमारे माँ बाप ने टीवी घर में लिया ही नहीं। And you are not insisted also. नहीं, हम कोई सज्जन संत थोड़ी थे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। बट माँ बाप की थोड़ी औकात ठीक ठाक होने के बाद भी उन्होंने ये जरूरी समझा कि टू नरिश आवर वर्ड्स प्रॉपरली, बच्चों के भविष्य बनने के लिए टीवी का होना हानिकारक है। That will distract them in this proper age, improper diet in proper age. कितने जन समझ रहे हैं? कितने लोग टीवी को याद करते हैं? प्लीज प्लीज एक सॉरी बच्चे हो,
अभी मैं आया हूँ खडेरी से, आया अभी नॉट नाउ। सॉरी। जनवरी में जब यहाँ पर आया था मैं खडेरी से आया था। मैं भोजन वगैरह हो जाता था मेरा, भोजन के बाद मैं छत पर थोड़ा टहलने की, थोड़ी धूप निकल आती थी तो 10-20 मिनट वही टहल लेता था, फिर वही अध्ययन करने बैठ जाता था, सामायिक वगैरह वही करता था। तो टहलता रहा तो मुझे मिलने के लिए कोई समाज के लोग आए। कैसा लग रहा है हमारा खडेरी आपको? मैंने कहा यहाँ पर घरों घरों में बच्चों को जहर परोसा जा रहा है। बोले मतलब? मैंने कहा जिन थालियों में जहर परोसा जा रहा है वे थालियां मुझे दिख रही है। क्या मतलब? हम तुरंत कह तुरंत समझ में आए तो क्या मजा है? कुछ नहीं समझे। मैंने कहा एक भी घर ऐसा नहीं है, आप कह रही है पूरी जैन लोकेलिटी है आसपास, एक भी नॉन जैन नहीं, एक भी नॉन जैन नहीं। मैंने कहा एक भी घर नहीं जिसके माथे पर डिश नहीं। डिश समझते हो अभी? थाली थाली जहर की थाली अभी समझते हो? ठीक है। खैर मैं कहाँ पर था बच्चों? ऐसे आई वाज टेलिंग समथिंग, मैं कुछ कह रहा था क्या? फोटो एक्सरे दिखावे को मत जाना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, जो बाहर से शूट करते हो सही हो ये जरूरी नहीं है। चरण योग इज लाइक कैमरा, वो बाहर से शूट करता है। जरूरी नहीं हो किसी के पास एक भी पैसा नहीं हो तो वो अपरिग्रही हो। और कैमरा कभी कभी शूट करते इतना तामझाम कि उसके कैमरे के रेंज में, कैमरे के रेडियस में आ ही नहीं रही है पूरी इतनी सामग्री है। यू विल नीड मल्टीपल कैमरास टू मैनेज द सब्जेक्ट्स। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को बच्चों? यश आप फॉलो नहीं कर रहे? आप हाथ ऊपर करो, दिस इज नेसेसरी फॉर मी। दोनों व्याप्तियां टकराए ऐसा भी हो सकता है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। एक भिखारी हो ना बच्चों, भिखारी, और वो होने के लिए केवल एक कटोरा है उसके पास। एक कटोरे में उसकी इतनी आसक्ति हो सकती है जितनी आसक्ति भरत जी को 6 खंड के प्रति भी नहीं हो। इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन। इसलिए कहा जाता है जैन धर्म बड़ा गंभीर है, अत्यंत गंभीरम महाधीरम। मूल आचार्य देव के शब्द बोले मैंने। खैर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक उदाहरण कोट करता हूं मैं, दैट विल बी इनफ। एक तरफ से शायद मैंने कभी कोट किया हो आपके बीच में। एक बार की बात है बच्चों, अथवा 2 स्लाइड्स आपके सामने खड़ी करिए आप। एक हिरण आया है और घास खा रहा है। एक हिरण आ रहा है और घास खा रहा है। एक बिल्ली आ रही है और चूहा खा रही है। वैसे ये लाइन भी ठीक नहीं है, चूहा खा रही है ऐसे। इसको ठीक करूंगा मैं, बाद में करूंगा, पहले थिंकिंग ठीक करता हूं मैं। दोनों की आप शूटिंग ले लीजिए। इट्स नाइस टू शूट बट नॉट विद द गन। कुछ समझ रहे बच्चों? या वॉचिंग इज ओके, नॉट किलिंग। It's better to shoot by cameras rather than guns. उसे भी शूट ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप दोनों की फोटोज लीजिए। एक चूहा को खाने वाली बिल्ली और एक घास को खाने वाला हिरण। 2 स्लाइड्स आपके सामने रखिए and keenly observe both the slides one after the other and try to analyze both the slides. कुछ समानता दिख रही है आपको? हाँ समानता दिख रही है, समानता दिख रही है। कुछ असमानता दिख रही है। वो वेजिटेरियन है, नॉन, अरे ये नहीं यार। और कुछ दिख रही है? नहीं दिख रही है। हाँ इसलिए तो नहीं दिख रही, तुम अपनी आंखों से ही तो देख रहे हो, यहाँ से नहीं देख रहे हो तुम। तो यहाँ से कैसे देखे? दिखाओ, देख लो अभी, शांति से देखना।
और एक छोटी सी चुटकी बजाई, छोटी सी चुटकी बजाई। चुटकी बजाने के बाद हिरण गजो उछलकर गायब हो गया है, और डंडा लेकर तुम बिल्ली के पीछे पड़ जाओ, चूहा नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैंने कहा वो बिल्ली चूहा खा रही है, ये लाइन ठीक नहीं है। उस बिल्ली ने चूहा दबोचा है। सभी आंखों से तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन दिख रहा है ना, अभी भी दिख रहा है। कैसे? उसका पंजा देख, एक तो पहले चूहे पर जमाया है उसने समझ रहे हैं? बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं उस बेचारे के आगे। बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। तो कहते ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन आसक्तिज, अटैचमेंट, ये आंखों से नहीं दिखाई दे सकता तुम्हें, ये तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये तुम्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बाहर की एक्टिविटीज ज्ञानी की और अज्ञानी की समान दिखने पर भी तुम्हें लग रहा है ये 6 खंड में जी रहे, इनको क्या है। लेकिन भरत जी को कुछ भी पकड़ नहीं है। समझ रहे बच्चों? उस पक्षी जैसी इसकी हालत हो गई है जो पिंजड़े को खुलने के लिए निरंतर फड़फड़ा रहा है, बट उसके पंखों में, उसके बाहुओं में उतना दम ही नहीं है कि वो तोड़ के निकल दे। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन पिंजड़े में थोड़ा भी सुराख खुला मिलेगा ना, उसके बाद वो तोता तुम्हें अंदर नहीं मिलेगा, चाहे जितने बादाम काजू डालते रहना। तो फिर बादाम काजू खा ही तो रहा है, फिर क्या भूखा मरेगा? उसको पता है एक दिन अवसर आने वाला है, उस अवसर की तलाश में अभी खा रहा है। ताकत तो हो बाद में उड़ने के लिए, कुछ समझ रहे? और अभी आज जिंदा रहेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। खाना पीना मतलब खाने में आसक्ति होना, ऐसा कहाँ होता है? मजबूरियां भी होती है सबकी अपनी अपनी। ज्ञानी जो भी कुछ करता है वो सब मजबूरियां करा रही है उसके। डोंट माइंड। भरत आदि भी तो तपश्चरण नहीं करते। निश्चयभाषी का प्रकरण चल रहा है। टोडरमल जी के कोर्ट में एक जन ने खुली चुनौती दी आकर, भरत आदि भी तो तपश्चरण नहीं करते, कारण विशेष से नहीं करते, लेकिन उनके दिमाग में तपश्चरण संबंधी है बुद्धि नहीं है। तुम्हारे तो दिमाग में ही है तक भूत भरा है। भरत आदि भी लड़ाइयां करते, भरत आदि भी विषय भोगों का सेवन करते हैं। उनके उदाहरण दे देकर स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करना, नहीं तो तीव्र आश्रवबंध को प्राप्त होंगे। उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? इन द अपकमिंग एपिसोड वी विल डिस्कस दैट टॉपिक। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों? नाइस, अभी ये मजा आ गया। all your children are coming in my accord now. They are getting coordinated. ठीक है, मैं क्या कह रहा था वैसे बच्चों? अभी किस बात की बात चल रही थी? भरत की। 2 बातें मैंने कोट की आपके सामने। निश्चयभाषी के प्रकरण में एक जन ने कहा भरत आदि भी विषय भोगों का सेवन करते हैं, भरत आदि भी 96 हजार रखे। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। तो कोई रिजर्व कोटे के लिए कोई विशेष प्रिविलेज है आपका? हाँ है, लेकिन ये रिजर्व कोटा चक्रवर्तियों का नहीं है, ज्ञानियों का है। समझ रहे हैं? भरत आदि का उदाहरण दे देकर यदि तुम स्वच्छंद प्रवृत्ति करोगे तो तीव्र आश्रवबंध को प्राप्त होंगे। वे भी तपश्चरण नहीं करते, कारण विशेष से नहीं करते, लेकिन उनको हे बुद्धि नहीं है। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। तुम तो कहते हो उपवास में कुछ धरा ही नहीं है, वो तरसते हैं। एक बहुत सुंदर प्रकरण है आगे व्यवहारभाषी के प्रकरण में।
व्यवहाराभासी जीव ऐसे है जो बहुत क्रियाकांड में लगा है, ये छोड़ना वो छोड़ना वो छोड़ना। टोटल में जी कह रहे काय के लिए जीवन खराब कर रहे हैं अपना, समझ रहे हैं? ज्ञानी भी तो परद्रव्यों का त्याग करते हैं। क्या प्रश्न है उसका? ज्ञानी भी तो परद्रव्यों का त्याग करते हैं, हमको क्यों घसीटा जा रहा है, हमको क्यों दबोचा जा रहा है? नहीं, यू आर रॉन्ग, यू आर सैडली मिस्टेकन माय डियर। ज्ञानी परद्रव्यों का त्याग नहीं करते, ज्ञानी परद्रव्य संबंधी अपनी ममत्व का त्याग करते हैं माइंड में। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। बच्चों, लेट आई रीइटरेट, मुझे फिर से दोहराने दीजिए उस सत्य को जो मैं दोहराता रहूंगा। यदि आप यहां नहीं आते तो आपको जीवन सुधार के ये मंत्र कभी नहीं मिलते, आप तो खड़े भी नहीं रह पाते। ठीक है, ज्ञानी भी तो परद्रव्यों का त्याग करते हैं। टोटल बच्चे का क्या उत्तर है? ज्ञानी परद्रव्यों का त्याग नहीं करते, ज्ञानी परद्रव्य संबंधी अपनी ममत्व का त्याग करते हैं। वे परद्रव्य हटते ही नहीं तो मैं क्या करूं फिर? उसी के पीछे लिपटा रहूं क्या? जैसे कोई छोड़ने में लिपटा है वैसे ही कोई त्यागने में लिपटा रहे। हमने खुला छोड़ दिया है। राजा पीछा करते करते यहां तक आ ही जाता है ना। आप समझ रहे बात को? देखिए, कुछ केसेस खड़ी करिए आप। एक तरफ समूह शरण को ही लीजिए, जितना समय मैं वाइंड अप करने की कोशिश करता हूं। समूह शरण है और सबसे बेशकीमती एसेट्स समूह शरण में लगे, ये कहने की कोई जरूरत है नहीं। सबसे ज्यादा श्रीमंत कौन है वैसे इस विश्व में? लाइन बोलो जल्द महाराष्ट्र की, मैं भूल रहा हूं। अजन्मापि श्रीमान श्रीमान, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त, बहिरंग लक्ष्मी का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता अरहंतों के। लेकिन ध्यान रहे, भगवान वितरागी है, भगवान को कुछ भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, विनाशी बाय जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए। ये समझ रहे बच्चों? भरत जी की होड़ नहीं करना, उनका कितना नहीं है उनको परिग्रह। अध्यात्म में मूर्छा को परिग्रह कहा जाता है। बाहर के दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। भरत जी को कितना टाइम लगेगा घर से बाहर निकलने को? अभी आ रहे, बाहर खड़े हो। क्या कहा? अभी आ रहे हैं। बाहर मतलब समझ में आता है बच्चों? घर से बाहर निकलने में कितनी देर लगेगी? आ रहे हैं, खड़े रहो। और भगवान बनने में कितनी देर लगेगी? बोलो। छोड़े 14 रतन नवो निधि, और छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े, छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचारिणी योगी, सुत को राज दियो बड़ भागी। क्या हो रहा है? अष्टमी को, 14 को वैराग्य भावना ऐसी चीज है, क्या है वो? मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने। आगे क्या है वो?
चलो छोड़िए, कंठ का हार क्या है वो छोड़िए। ये हमारी शोभा है बच्चों, ये हमारे दिलो दिमाग में होनी चाहिए। वैराग्य भावना का आप कंठपाठ में भी ले लीजिए। ये जो पार्ट बोला मैंने वो उसी का बोला है। अष्टमी चौदस को जब भी योग बनेगा वैराग्य भावना बोली जाए। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो बड़ भागी। होय निशल्य अनेक नृपति संग, भूषण वसन उतारे। श्री गुरु जिन मो क्या है, देखी श्री गुरु जिन मोद्रा, पंच महाव्रत धारे। ओ हो धन्य समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोड़ बसेवन, तीन पद धोक हमारी। कुछ समझ रहे बच्चों? और जैन दर्शन में तो कम से कम छोड़ने वालों की कीमत है। क्या कहा? हालांकि वो भी छूटता है, लेकिन तब जब ममत्व छूटता है। सी लिसन नाउ बच्चों, जिसे हम परिग्रह कहते हैं, लगभग वो दो चीजों को कॉम्बिनेशन होता है। एक तो हमारा पाप भाव, टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर, एक तो पुण्य का उदय। इन दो की संगति जमना जरूरी है। पुण्य के उदय से द्रव्य परिग्रह होता है एंड पाप भाव से भाव परिग्रह होता है। लगभग इनकी संगति जम जाती है, बट नॉट ऑल द टाइम्स। कभी बाहर की सामग्री हो और मूर्छा नहीं हो, कभी बहुत चाहता हो और धोखे में मत आना। भरत को मिसअंडरस्टैंड करने की गलती नहीं करना। समझ रहे हैं? आप कुछ भी कहो, पुस्तक रखिए बच्चों लाइब्रेरी में, आप कुछ भी कहो प्लीज। आप कुछ भी कहो, लाइब्रेरियन बोलो, फटाफट बोलो, दूसरे बोल रहे तुम बोलो जल्दी, हाँ या ना? हाँ। कौन है? हु इज द नेक्स्ट पर्सन? सार्थक। सार्थक है क्या? क्यों? द अदर वाज सपोज टू बी ना? ओके ठीक है, सार्थक हो गए। आप कुछ भी कहो, एक है, जानते हो, पुस्तक पढ़ने लायक है। 1000 बार पढ़ने लायक है ये नहीं कह रहा हूं, एक बार पढ़ने लायक है ये कहता हूं, क्योंकि 999 बार हो जाएगा वो सब। एक बार पढ़ो तो आप तो फिर हो जाएगा वो तो। अभागा भरत कथा पढ़ने लायक है, उच्छिष्ट भोजी पढ़ने लायक है, और उसमें वो प्रसंग चल रहा है। बच्चों एक बार आप ये नाटक कर सकेंगे, आपका दिमाग लगाओ, कुछ कम बचेगा तो मैं हूं। एक नाटक का मंचन करना चाहिए आपको। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, दैट कैन बी थॉट आफ्टरवर्ड्स। दिस केम टू मी नाउ। ओके, गुड आइडिया। राजमाता तिलक कर रही है चक्रवर्ती को। साधारण तिलक नहीं है, रत्नों को चूर के। यह सब बातें अनोखी होती है। राजमाता ने जब तिलक किया, ये भरत जी कहाँ निकले हैं अभी? देखा नहीं टिकट कंफर्मेशन का? कहाँ है? अरे ये टिकट आया है, चलो बुलावा आया है। 6 खंड को जीतने का बुलावा, चक्र रत्न की प्राप्ति। चक्र रत्न कहता ही ये है कि अभी दिग्विजय होगा। जब दिग्विजय को जा रहे हैं तो भरत रो रहे हैं, प्रसंग ये चल रहा है। तो राजमाता को बड़ी तकलीफ हुई, नंदा को बड़ी तकलीफ हुई कि चक्रवर्ती इज क्राइंग। बोले ऐसा क्या हो गया? तुम्हें किसी से डर लगता होगा? इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, नो वन कैन इमेजिन। मांजरा क्या है? तुम इतने भाग्यशाली हो, मांजरा क्या है? चाहे जो कुछ कहो मां, भाग्यशाली तो मत कहो।
चक्रवर्ती तो भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है मजबूरी। जहर का घुट शायद मुझे निगलना पड़ेगा। मेरे सगे भाई यही ताल ठोक कर बैठे हैं बाप की छत्र छाया में, दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे हैं, और इतने असमय में मुझे भगाया जा रहा है बाहर। इस गोरख धंधे के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अभी चाहे जो कुछ कहो, भाग्यशाली मत तो मत कहो। ओह, भरत जी के आत्मा देख रहे हैं आप? भरत जी वे नहीं है जो 6 खंड में बसते दिख रहे हैं। भरत जी वे हैं जो अपने अखंड में बस रहे हैं। समझ रहे हैं बच्चों? इस धोखे में मत रहना। ये माना 96,000 जनों के दिल में भरत बसता होगा। क्या कहा? लेकिन भरत के दिल में 96,000 में से तो 96,000 में से तो वो क्या नाम है उसका गुरु जी? सुभद्रा। सुभद्रा तो बसती होगी। हु इज दिस सुभद्रा? न्यू कैरेक्टर सुभद्रा। हु इज दिस? ये पटरानी है। रत्न होता है ये भी, रत्न, चैतन्य रत्न। सुभद्रा का कोई मुकाबला नहीं कर पाता। मिस वर्ल्ड यू कैन कॉल, जो कहना वो कहो आगे। कोई मुकाबला नहीं कर पाता उसका, सुभद्रा का। मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा हूं, भरत जी के दिल में 96,000 में से कोई भी नहीं बसती है। भरत के दिल में वही ललक है बस। मौका आ जाएगा तो मैं खाली हो जाऊंगा। आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर रिलीवर माई डियर। क्या? आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर रिलीवर टू रिलीव मी। यदि मुझे कोई छोड़ने वाला हो तो मैं जरा में काउंटर छोड़ दो, लेकिन कोई है ही नहीं उस सीट पर दूसरा बैठने जैसा। ठीक है, ये परिग्रह का गणित मैंने बताना चाहा। अध्यात्म में हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती है, और परिग्रह में बच्चों मूर्छा। क्या कह रहा हूं मैं? व्हाट इज दिस मूर्छा? अटैचमेंट। परिग्रह वैसे 24 कहे हैं बच्चों अपने ग्रंथों में। कैन यू नेम प्लीज एनीवन? सॉरी, परिग्रह, हाँ राइट, परिग्रह 24 कहे हैं अपने ग्रंथों में। बहिरंग 10, अंतरंग 14। उसमें मिथ्यात्व को भी परिग्रह का है। मिथ्यात्व ही तो पाप की जड़ है पूरी। इसके बिना मेरा सर्वाइवल कैसे होगा? जानते हो बच्चों, चक्रवर्ती कहाँ जाते हैं? चक्रवर्ती मर के कहाँ चले जाते हैं? मिथ्या दृष्टि। मर के जाएगा तो नरक में ही जाएगा, और जी के जाएगा तो नरक में काहे के लिए जाएगा? जितने भी चक्रवर्ती मरे हैं चक्रवर्तित्व में, ये 7वीं पृथ्वी में ही जाते हैं। बड़ा पाप, बड़ा जेल। और यह वह अदालत है, जैन दर्शन वह अदालत है जहां दूध का दूध और पानी का पानी होता है। नहीं बख्शा जाएगा। नो वन विल बी केयर्ड। समझ रहे बच्चों? यह वह अदालत है जहां बड़े बड़े धनाढ्यों को और चक्रवर्तियों को भी वह जेल सुनाई गई है। अंधा कानून तो यह है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? नो मर्सी, नो मर्सी। सब आप ही लाई है। पहले वहां पर पटक दो, फिर देखेंगे। समझ रहे हैं? किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं।
किसी को कोई डाउट है? टाइम इज अप, ये मेरा एक डाउट था। प्लीज। आपने जो स्टोरी कही थी, जो आपका विद्यार्थी था हाँ, और उसको आप स्कॉलरशिप देते थे लेकिन वो फिर बह गया, उसका अंत क्या हुआ? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट? सी सो दैट all the consequences which I talk about here, they are not long standing. There are chance of improvement ओके, every while, वेरी गुड। but till date I have no news of any improvement. What I have been hearing, he has been going astray without any guide. What can be done? कितने जन समझ रहे हो बच्चों? क्वेश्चन एंड द आंसर। रेलिश, वेरी गुड। रेलिश। थोड़ा बताओ तो सही, क्या बता? अरे सी दिस गाय। मैंने क्या पूछा हिंदी में? बोलो। एक मिनट। अभ्याय वाले 8th का हाथ ऊपर है। अभी बोलिए, क्या प्रश्न पूछा इन्होंने? मैंने प्रश्न क्या पूछा और क्या उत्तर क्या दिया? अच्छा, एक जन कोई बोलो। बोलो। यस, यहाँ। हाँ, बोलो कि जो आपने से भी जो बच्चा हुआ था, बस मजा आ गया। कि उसका मतलब उसको आपने स्कॉलरशिप दी थी, तो वो बाद में बुरे मार्ग पे लगा, तो फिर बाद में उसका क्या हुआ? क्या हुआ? वाह वाह वाह। उत्तर क्या दिया? यस, कि आपने उसको चांस दिया था। मैंने ये उत्तर दिया, सुधार के अवसर सबके सदा काल बने रहते हैं। वेरी गुड। यस, किसी पर अपराधी का टैग फैग नहीं लगता कभी भी। यहाँ पर टैग तो लगता ही नहीं है, लेकिन आज तक की स्थिति, अद्य स्थिति ये है जितनी मेरे पास खबर है। फिर बाद में उसको रस्टिकेट किया गया, हॉस्टल में से बाहर किया गया, बहुत अति होने लग गई। और मेरी एक पॉलिसी पहले से है बच्चों, सुधार का सबको अवसर दिया जाए, उतना नहीं जिससे दूसरे भी बिगड़ने लग जाए, क्योंकि हमें दूसरों का भी तो केयर करना है। सभी तो हमारे हैं, समझ रहे हैं? तो उसको फिर बाद में रेस्टिकेट किया गया। अच्छा, रेस्टिकेट किया, ठीक है। बड़ी दुर्दशा का टाइम आया उसके बाद में, मुझे पता नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिसने जैन दर्शन पढ़ा है, स्पेशली मेरे से तो 1 साल पढ़ाई था, बाद में कुछ हो गया, क्या क्या कैसे हो गया, अभी दिस इज नॉट द फेयर टाइम टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, बट लौट के आएगा फिर से। जिसने जिन धर्म को थोड़ी देर के लिए पढ़ा सुना है शांति से, he will succeed। बीच में कहीं रुक जाएगा 2-5 जगह, इतना हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? समझ रहे हैं? उसमें जो चाबी भरी गई है वो वही जाने की भरी गई है। पकड़ रहे बच्चों? जाएगा तो वही, उसमें कितना टाइम लगाता है दैट में वैरी। और फिर एक बात तो यही, उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। इसलिए हर घड़ी सावधान रहना चाहिए हमको बच्चों। क्या कहा? हर घड़ी, प्रत्येक आई हुई आपके सामने घड़ी एक कसौटी है। ओके, अब आपकी इजाजत हो, मुझे 1 मिनट चाहिए। हाँ, ले लीजिए। रिकॉर्ड होने दो। मुझे should this be हो रही है these words? या यू कैन Please. हाँ, हाँ, यस यस यस। wait a sec. देखो, ये अरे, तुम लोग मैं देख रहा हूँ, अपना 4था साल है ना शुभम जी? 4th ईयर। तो 3 साल हमने जो मेहनत की है उसका फल हमें मिल रहा है ना? ये देख के बहुत खुशी हो रही है, और आपके लिए मैं आपका खूब खूब अभिनंदन करना चाहता हूँ, इसलिए कि भोजन में मैंने देखा है बच्चे मौन रह के भोजन करते हैं। बहुत अच्छा बच्चों। बहुत अच्छा। मैं बोलता हूँ आप सब लोग इनके लिए ताली बजाइए।
प्लीज नहीं, अच्छा ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने खुशी से क्या रात को दूध पीना बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका महत्व आप जब मेरे बड़े होंगे तब समझ में आएगा। होटल में खाना आपकी इच्छा नहीं होगी, रात का भोजन छूट गया, और अभी यहाँ रात को दूध पीना क्या वो भी भोजन ही है, वो हिंसा टल गई। और पंडित जी साहब, मोदी साहब कहते थे कि आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप बहुत कुछ सीखने मिलता है। और वो हमने रियलाइज किया, और आपके कारण, आपके निमित्त से मैं और गुरुजी दोनों मौन रह के 2 दिन से भोजन कर रहे हैं। ये आपका इम्पैक्ट कहो। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो चीज़ हम अभी तक कर नहीं पाए वो आपने फॉलो किया, इसलिए आपका सबका अभिनंदन। कीप इट अप। धन्यवाद। ज़रूर करना चाहिए। और ये बच्चे तो उम्र से अपने से भी बड़े हैं। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि आपकी उम्र में हमें इतनी अकल ही नहीं थी, मतलब संयम ही नहीं था, तो उस न्याय से आप हमसे भी बड़े हो गए। कुछ समझ रहे हैं बच्चों? आप उड़कर तो हम उस एज में जा नहीं सकते आपके, लेकिन आपको इस एज में करता देखकर मुझे तो बहुत आनंद होता है। बहुत अच्छा। और हमें जो है, हमें हमारे भाग्य से, पुण्य से, महापुण्य से ऐसे गुरुजी मिले हैं, उनका भी हमें रोज कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। जय जिनेंद्र। जय